जब इतिहास की धूल में छिपे निशान मिट जाते हैं, तब भी कुछ सत्य समय की दरारों से बाहर झलकते रहते हैं। और महाभारत उन्हीं सत्य के महासागर की तरह है, शांत भी, भव्य भी, और भीतर छिपी असंख्य परतों में रहस्यमयी भी। सदियों से लोग पूछते रहे हैं, क्या यह युद्ध वास्तव में हुआ था, या यह केवल एक महाकाव्य की कल्पना है? लेकिन जब धरती ने अपनी गोद से चुपचाप सबूत बाहर निकाले, कहानी ने एक नया रूप धारण किया। एक अनदेखी सच्चाई की इस पहली झलक पर अगर आपका मन भी ठहर गया हो, तो आप इस यात्रा के साथी बनकर चैनल को सब्सक्राइब कर इस खोज की निरंतर धारा से जुड़े रह सकते हैं। भारत के उत्तर में हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र फैला है, एक ऐसा मैदान जिसे इतिहास और पुराण दोनों बार बार पुकारते हैं। 1950 के दशक में यहां होने वाले उत्खननों में जो मिला, उसने शोधकर्ताओं को पल भर के लिए स्तब्ध कर दिया। प्राचीन लोहे के हथियार, टूटे रथों के अवशेष तथा युद्ध में प्रयुक्त जली हुई मिट्टी की संरचनाएं। वैज्ञानिक विश्लेषण ने बताया कि ये वस्तुएं लगभग 2800 से 3200 साल पुरानी थीं। यह वही कालखंड था जिसे कई इतिहासकार लेटर ब्रॉन्ज एज के युद्धों से जोड़ते हैं, और यह वही समय है जिसे कई खगोलविद महाभारत के संभावित काल से जोड़ते हैं। लेकिन असली रहस्य द्रविड़ प्रदेश में खुला, द्वारका में। समुद्र किनारे बसे इस प्राचीन शहर के अवशेषों को खोजने निकली टीम ने जब समुद्र तल के नीचे दबी दीवारों, पत्थर के स्तंभों और सुव्यवस्थित सड़कों को देखा, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह खोज पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगी। सोनार मैपिंग और रेडियोकार्बन डेटिंग ने संकेत दिया कि ये संरचनाएं हजारों वर्ष पुरानी हैं, और यह वही स्थान हो सकता है जो कृष्ण की द्वारका के रूप में वर्णित है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ हिस्सों में जलस्तर अचानक बढ़ने के संकेत हैं, जैसे किसी विशाल प्राकृतिक घटना ने शहर को निगल लिया हो। यह वही दृश्य था जिसे महाभारत में समुद्र द्वारा द्वारका का विलीन होना कहा गया है। यदि इन खोजों ने आपके भीतर उस भूली हुई सभ्यता की धड़कन महसूस करवाई हो, तो इस यात्रा को और गहरा बनाने के लिए आप इस कथा को लाइक कर सकते हैं, मानो अतीत की परतों को हल्के स्पर्श से सलाम कर रहे हों। इसी बीच भौतिक विज्ञान की एक अलग शाखा, खगोल विज्ञान, ने कहानी में नया मोड़ जोड़ा। महाभारत में दर्ज खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की दुर्लभ स्थितियां, सूर्य ग्रहण, नक्षत्रों की अवस्थाएं, इनका आधुनिक सॉफ्टवेयर से अध्ययन किया गया। कई शोध दर्शाते हैं कि ऐसी अनोखी ग्रह स्थितियां लगभग 3067 ईसा पूर्व और 1478 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दी थीं। यह कालक्रम महाभारत को महज कल्पना नहीं रहने देता, वह एक ऐतिहासिक घटना के रूप में उभरने लगता है। लेकिन सबसे गहरी परत सिंधु सरस्वती क्षेत्र से खुलती है। जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और कैलिबंगन जैसी सभ्यताओं में युद्ध के निशानों की खोज की, उन्हें जले हुए किले, टूटे हथियार और अचानक नष्ट हुई आबादी के प्रमाण मिले। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह किसी विशाल संघर्ष का संकेत हो सकता है, जो शायद उस युद्ध की प्रतिध्वनि हो जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। फिर भी हर कहानी में एक सन्नाटा भी होता है, एक ऐसा सवाल जो जवाब मांगता है, क्या यह सारे प्रमाण सीधे तौर पर महाभारत की ओर इशारा करते हैं? विज्ञान कहता है, यह सब संकेत हैं, निश्चित सत्य नहीं। लेकिन संकेत इतने गहरे, इतने विस्तार वाले हैं कि मन स्वयं पूछ उठता है, क्या इतिहास किसी बिंदु पर महाकाव्य से मिल गया था? आज की दुनिया में जब शोधकर्ता ड्रोन स्कैनिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और आर्कियोलॉजिकल एआई का उपयोग कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र और द्वारका दोनों अपने छिपे रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। हर नई खोज उस अनकही कहानी के अगले पन्ने की तरह है, एक कहानी जिसने सभ्यता को आकार दिया, जिसने धर्म, कर्तव्य और युद्ध के अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। भविष्य में शायद कोई एक खोज सब कुछ स्पष्ट कर देगी, एक ऐसा अवशेष, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा भूवैज्ञानिक चिन्ह जो पूरी दुनिया को बता देगा कि महाभारत केवल शब्दों का महाकाव्य नहीं था, बल्कि मनुष्य के इतिहास का एक वास्तविक अनलिखा अध्याय था। और जब भी कुरुक्षेत्र की हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है जैसे वे अब भी उन योद्धाओं की पदचाप को उठाए फिरती हों, बीते युग की शांत
लेकिन अमर गूंज के रूप में। अगर इस गूंज ने आपके भीतर कोई प्रश्न, कोई विचार या कोई नई व्याख्या जन्म दी हो, तो आप अपने मन की आवाज को कमेंट के रूप में साझा कर इस संवाद को और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।